हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं जे साई दीपक ऑन हिंदुत्व, फ्री टेम्पल मूवमेंट, मुस्लिम्स इन इंडिया एंड मोर। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आई एम वेरी क्लियर दैट भारत हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है एंड अगर हिंदू है तब भारत है। देयर इज नो भारत विदाउट हिंदू, देयर इज नो भारत विदाउट द हिंदू कम्युनिटी व्हाटसोएवर। हाय, दिस इज जे साई दीपक। आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ रौनक's podcast which is why the biggest chalawa that has happened with Bharatiyas as a civilization is secularism. Most important battleground is the education battleground. So बच्चों को अनपढ़ ही रखें क्या? ज़्यादा बेटर होगा। अनपढ़ मत रखिए, बस ये मत समझिए कि अंग्रेजी में पढ़ाने से वो साक्षर हो जाते हैं। क्या बात है। We had more self-confidence as a civilization under the colonizer than we have had post-independence. बाप रे, बहुत गंभीर इल्जाम लगाया आपने। Still don't understand the need for an MBA. My apologies to anyone who's done it. I don't mean disrespect anyone. सामने डिसरिस्पेक्ट कर रहा है आदमी और कह रहे हैं कि चलो ठीक है। We have two clear examples in भारत. एक है उत्तर प्रदेश और दूसरा है दिल्ली। उत्तर प्रदेश ने कर दिखाया कि यहाँ पे हम लॉ एंड ऑर्डर कायम रख सकते हैं with a larger population of close to 23 crores. योगी जी, चलो योगी जी, कैसे हैं आप? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी लड़ाइयाँ होती हैं, आधा केस जो है कोर्ट में जीता जाता है, आधा केस जो है पब्लिक के सामने जीता जाता है। और अब ये कहाँ पर पहुंची है ये लड़ाई? फ्री टेम्पल मूवमेंट। हल जो है लॉ में नहीं होता है, उसकी शुरुआत होती है पॉलिटिकल विल से। क्योंकि अंत में पब्लिक डिसाइड करेगी कि अगर आप ये डिलीवर करेंगे तो आपको वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा। नॉर्थ एंड साउथ के बीच जी जो डिवाइड क्रिएट किया जा रहा है, जी, कोइंसिडेंस है या इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी है? आई विल नॉट बिलीव इन दिस नॉर्थ साउथ डिवाइड बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट। दक्षिण भारतीय होने के नाते मैंने आज तक यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं किया है। इनके ऊपर सेडिशन क्यों नहीं लगता है? If a minister says this after having taken oath on the constitution to protect the integrity of the country, he should be taken to task. वहाँ पे AK-47 का इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे कलम का इस्तेमाल हुआ, सिनेमा का इस्तेमाल हुआ, ड्रामा का इस्तेमाल हुआ। ज़्यादा डेंजरस क्या है? कलम एनी डे, बिकॉज कलाश्निकोव आपको दिख जाता है। कलम जो जहर फैलाता है वो सॉफ्ट होता है, साइलेंट होता है, सबटेरेनियन होता है, एंड आपको समझ में भी नहीं आता है कि आप जो कंज्यूम कर रहे हैं ये विष है या अमृत है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लीगली इससे कैसे लड़ा जा सकता है? मेरा ये मानना है एटलीस्ट 3 सालों से कि इसको लड़ने की जरूरत नहीं। टेम्पल रिक्लेमेशन का जो मूवमेंट है ये पॉलिटिकल नहीं है, ये कल्चरल भी नहीं है, ये सोसाइटल भी नहीं है। जिसने राम जन्मभूमि की लड़ाई हारी है, हारे हुए पार्टी को भी कोर्ट ने जमीन दिया है। ये कोई कोर्ट नहीं करता है। सेक्युलरिज्म इज पॉलिटिकल कन्वर्शन। ये तो कमाल की बात है। वही तो, कन्वर्शन that was not fair. Political means That's unfairness. when a civilization is asked to forget its past. जी साई दीपक, रिजर्वेशन पे क्या थॉट रखते हैं? अगर आप सुपर पावर बनना चाहते हैं, विश्वगुरु बनना चाहते हैं, चमड़ी को और थोड़ा मोटा कीजिए। अगर हिंदू का हित हो तो राष्ट्र हित तो हो नहीं सकता है। मैं भारत के रिसोर्सेस किसी भी हिंदू के साथ शेयर करने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो पाकिस्तान से हो, अफगानिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो या कहीं से भी हो, मुझे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिकॉज भारत इज द नेचुरल होमलैंड ऑफ हिंदू। पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे आप? नो, अभी नहीं है, कभी नहीं? सिर्फ फ्यूचर के बारे में बोलो जे साई Nobody दीपक। बोलते क्यों नहीं? जवाब दो, मैं तुमसे झगड़ा कर रही हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। द रौनक पॉडकास्ट में आज जिस शख्स से हम लोग बात करने वाले हैं वो बहुत पॉपुलर हैं, मगर वो बातें सारी अनपॉपुलर करते हैं। कुछ लोग इन्हें हिंदुत्व पर बात करने वाला सबसे लॉजिकल आदमी मानते हैं, तो कुछ लोग इन्हें कट्टर राष्ट्रवादी भी बोलते हैं। वो खुलकर कहते हैं क्या कि राम मंदिर ही नहीं, उन हजारों मंदिरों को भी वापस पाने की लड़ाई लड़नी चाहिए जो उनसे छीन लिए गए। बिल्कुल, अपने इसी ब्लंट या बेबाक I totally अंदाज की agree. वजह से लाखों लोग उन्हें पसंद तो करते हैं, पर बहुत सारे लोगों को वो सीने में तकलीफ दे देते हैं। सो प्लीज वेलकम जे साई दीपक। जो सही है सही है। जय श्री राम, नमस्ते। कैसे हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? बहुत ही बढ़िया। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी। इनफैक्ट जब आनंद रंगनाथन आए थे तो उन्होंने तो आपसे बिना पूछे कमिटमेंट भी दे दिया था कि अगला गेस्ट कौन होगा मैं बताता हूँ। सो गुड टू हैव यू।
He's a good friend, very dear friend. और बहुत सारी बातें भी उन्होंने आपके बारे में बोली। Okay. उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन पहले मैं आपसे आपकी बात करूंगा कि आप है कौन जी। और क्यों इतना अनपॉपुलर ओपिनियन आप देते हो। आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपकी जर्नी कैसी रही? We are fourth generation Hyderabadi Tamilians, so I might as well drop the word. We are Tamil Brahmins, and I come from a family that has straddled the thin red line between the low middle class and the middle class. Okay. लोगों को लगता है कि I am perhaps a second generation lawyer. I'm not. I'm a first generation lawyer. Oh, he's a lawyer. तो Good. बाकी सब लोग क्या थे? Bank officers, teachers, normal people, very in the तो sense वो क्या बनाना चाहते थे आपको? engineer. इंजीनियर। सो वो 3 इडियट्स में है ना कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। See, थोड़ा Lawyer बहुत भी freedom अच्छा है। था. It just so happens that in low middle class families उनको डर लगा रहता है कि ROI क्या होगा, return on investment क्या होगा, उनके लिए नहीं, आपके लिए, because they are just looking out for your interest. True, absolutely. And उनको ये लगता है कि आप कहीं रेस में पीछे न छूट जाएं. Okay, when it comes to comparisons within families या उसके बाहर. Correct. And especially I come from a city जहाँ पे it's called the engineering factory. So there are only two places in the country which compete with each other इस status के लिए. एक है भाग्यनगर, which is Hyderabad, and the second is Kota. Whether it's IIT or state entrance examinations, AIEEE, whatever it is, these are the two go-to places. Correct. So it just so happens that आपके जो दोस्त होते हैं, उनके जो decisions होते हैं, you also get influenced. That's what you perhaps call peer pressure. Right. So engineering was also a product of conditioning, necessity, all of that. And also because अगर आपको लगता है कि आपने engineering के लिए aspire नहीं किया, तो कुछ ना कुछ आपके अंदर कमी तो होगी. Or maybe you're particularly bad at mathematics. So maybe these are the reasons. My family has produced at least 3 or 4 mechanical engineers until my generation. So I certainly wanted to become an engineer. It just so happens that 2 people were huge influences on me. एक थे Shri Abdul Kalam. The second was Werner von Braun, who was known as the father of the NASA program. Okay. Of course, he was a former rocket scientist with the Nazis, and then उनको अमेरिका ने पोच कर लिया था as part of the वही वॉन exchange with जर्मन the जो Soviets and था all वॉन that. So these 2 people had a heavy influence in terms of my choices. तो मुझे aerospace engineering ही करना था. फिर क्या But हुआ? because I didn't score particularly well to get aerospace engineering in my engineering undergrad में, I had to settle for mechanical engineering. In the south, there's a popular saying that mechanical engineering is like rice, and that you do it in the hope that you can choose your own specialization masters में. So that was the large, let's say, the vision Correct. in my head. 2004 में ये हो रहा था कि श्री वाजपेयी जी का जो कैंपेन है वो फेल हो गया था इंडिया शाइनिंग का. And I'm a product of that generation which had 3 milestones in its head. Kargil War, 99, then 9/11, 2001, India Shining Campaign, 2004, and the fourth, by the time we were getting out of our, rather we were completing our education, was 26/11, 2008. मेरे को लगा ही वो आएगा, वो आएगा। So we were shaped significantly by all of this. And जब इंडिया कैंपेन, जो इंडिया शाइनिंग कैंपेन है, जब वो फ्लॉप हुआ था, इसके रिपरकशंस जो थे वो फिजिकल भी होते थे और मेंटल भी होते थे ऑन द कैंपस. बिकॉज तमिलनाडु के जो एकेडमिक कैंपसेस होते हैं, दे आर पर्टिकुलरली पॉलिटिकली चार्ज्ड एटमॉस्फेयर्स. ओके, रीजनल पार्टीज हैं मुझे पूरी ये लगा था आई डोंट नो कि व्हाट पॉलिटिकली इस चार्ज मुद्दे में या फिर इस इशू में मेरा कुछ ना कुछ योगदान तो होना चाहिए. ऐसा नहीं था that I thought I should be part of public life as a politician, ऐसा कुछ नहीं था. But I wanted to be someone who contributed to public discourse in one way or the other. Okay. मुझे लगा कि इंजीनियर होते हुए ये करना बहुत मुश्किल होगा. And therefore I was on the lookout for good options कि इसके अलावा करूँ क्या? What do I do? And how do I sell this to my family? Civil services was certainly one of the options on the table. But even if I had cleared the examination, I was absolutely sure I wouldn't survive the system because I'm way too outspoken for it. करेक्ट Then I was on the lookout for other options. MBA was something I would have never done even if somebody gave me $1 million. I still don't understand the need for an MBA. My apologies to anyone who's done it. I don't mean to गुड थिंग disrespect करनी anyone. चाहिए सामने डिसरिस्पेक्ट कर रहा है आदमी और कह रहे हैं कि चलो ठीक है, उस पर बाद में आएंगे। डिपेंड्स क्या करना चाहते हो So, लाइफ में मुझे लगा था कि मुझे कुछ और करना चाहिए, but I didn't know what. Absolutely no clue whatsoever. Law was not remotely on the radar. ओके, हाँ, because one, if you're an engineer and you've aspired for it, law is like a D grade program, not even a C grade program. Because हमारे cities में ये कहा जाता है
कुछ नहीं हुआ तुम्हारा, तब जाके तुम वकालत कर लो, बिकॉज आप तो आधे राउडी होते हो या गुंडे होते हो, दैट्स हाउ इट इज. So I didn't even remotely consider it. I had gone for a paper lawyers अच्छा presentation, करते हैं. I think in 2005 to IIT खड़गपुर. अगर चल जाए उनका वहाँ काम. के इंडस्ट्रियल lot of इंजीनियरिंग people were प्रोग्राम का involved. एक टेक फेस्ट होता है. इट्स कॉल्ड ऑप्टिमा. I don't know if it's still called Optima. It used to be called Optima. तो I had gone there to present my final year engineering project as part of the paper presentation. तब ये सुनने में आया कि अगले साल से ये लॉ का प्रोग्राम जो है ये शुरू हो रहा है. Okay. So I was interested in it. I looked at the program's curriculum and I thought this is the best way to actually do what I want to do. And because it's a law program in IIT, it's easier to sell it to the family. क्या But I was IIT में wrong, it जा was not. Not that my parents don't believe in freedom of choice, but it just so happens that उनको डर लगा रहता था that एक middle class family से जो आ रहा है, what will he do in the legal profession जहाँ पे established families होते हैं. आप first generation वकील हो, देन आपके अपने चैलेंजेस होते हैं. हाउ विल यू गेट केसेस, Settle कौन कैसे आपको कर गाइड सकते करेगा, हो? आप ऊपर कैसे जाएंगे, ऑल दीस क्वेश्चंस लग रहे. बट फाइनली आई थिंक दे केम अराउंड एंड दैट्स बीन द जर्नी. सो दैट्स द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट. मेरे पहले सवाल में जो लास्ट वर्ड था वो आइडियोलॉजी था. जी. सो क्या है आपकी आइडियोलॉजी? आइडियोलॉजी के हिसाब से कौन है आप? जब ये थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं, आप विचारधारा के नजरिए से इसको सोचते नहीं है. ऐसा नहीं है कि आप सोचते हैं कि मुझे आई हैव टू सब्सक्राइब टू दिस फिलॉसफी. ये नहीं होता है. यूजुअली इसके जो ट्रिगर्स होते हैं दे आर वेरी सबकॉन्शियस. कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जो आपको किसी एक दिशा में धकेलते हैं. जो आपने 4 ऑलरेडी बताए. Exactly. So those are the incidents which heavily shaped and influenced the way I started thinking. Plus, one of my earliest memories was watching Shri Atal Bihari Vajpayee's speech on the floor of the Parliament in 1996 as part of the No Confidence motion, जब इनका पहला जो गवर्नमेंट गिर रहा था और इनके जेब में इनका इस्तीफा था, and he decided to say, here it is, right? So these are the kind of things that shaped it. But when I went to engineering, I had a dear friend's uncle, उनके चाचा जो थे, उन्होंने कहा था कि आप बहुत आर्ग्यू करते हैं और बहुत क्लियरली आर्ग्यू करते हैं, वकील बनो. आपको और लिटरेचर पढ़ना चाहिए, अच्छा. एंड हम आपको विल गिव यू मोर लिटरेचर टू रीड, आप पढ़िए इसको. ओके. So the first 2 books that he gave me were written by the great legend Sri Arun Shourie. The first book was called Missionaries in India, and the second book was called The World of Fatwas, Sharia in Action. So those books were my introduction into this worldview. तब भी मैं किसी विचारधारा के नजरिए से इसको देख नहीं रहा था. I was assessing the problem, not the response to the problem. विचारधारा आपका एक फ्रेमवर्क होता है, ये आपके लिए एक चश्मा होता है which informs कि आप चीज़ों को कैसे देखते हैं. बट पहले प्रॉब्लम दिखता है, उसके बाद आप सोल्यूशन की ओर जाते हैं. So these were effectively my introductions to our legacy issues of भारत. इंटरेस्टिंग है. अब आज पता चला है कि ये लॉयर हैं, गए थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से नहीं एरोनॉटिकल करना चाहते थे. करना तो हाँ मैकेनिकल की हाँ, थी मेरे ख्याल से. मैकेनिकल की है. हाँ. इंजीनियरिंग कर ली थी. हाँ. उसके बाद मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद फिर लॉ के अंदर गए, और ऐसा लग रहा है जैसे आईआईटी में नया प्रोग्राम शुरू हुआ था, वहां से इन्होंने किया है. पर उस टाइम शुरू हुआ होगा तो उन्होंने वहां से किया होगा. और इनका मेरे को तो मेन वो देखना है, जैसे मैं बोल रही हूँ कि वो जो लॉ बनाया हुआ है कि भैया फलाने टाइम के बाद जो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई हुई हैं, उनको अब आप वापस उसके लिए आप नहीं कह सकते कि वहां पे मंदिर वापस मिले. उससे पहले के जितने भी हैं उनको करेंगे, पर उसके बाद के नहीं. तो वही मैं उससे बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ. कौन है जो किसको ये हक मिला कि वो ये डिसाइड करे. तो और खासकर अगर ये लॉयर है जैसे कह रहे हैं, तो ही इज द राइट पर्सन जिनको इस चीज के ऊपर फाइट करनी चाहिए और कोर्ट में जाना चाहिए. और ये भी बात उन्होंने बिल्कुल ठीक बोली कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट, यहाँ का ही एक जुडिशियल सिस्टम ऐसा है कि जो हारता है उसको भी रिवॉर्ड मिल रहा है जी. दे दिया था कि भैया जैसे बता रहे हैं कि जब राम मंदिर का केस हुआ है, वो हारे हैं वो केस, और उस हारे हुए केस के बावजूद उनको जमीन दी गई है कि तुम अपना वहां पे मस्जिद. दिस इज टोटली रॉन्ग जो कि उन्होंने किया. इंडिया को थोड़ा इतना ये कहां से हो गया भैया, क्या कह सकते हैं, बोल्ड होने में थोड़ा समय लगेगा. बल्कि पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि इतने सालों तक नाइंसाफी हुई है दूसरी साइड के लोगों के साथ, तो तुमको उसका ये जुर्माना देना पड़ेगा, या तुम्हारे लिए ये रिपरकशंस हैं या ये पनिशमेंट है.
उनको बल्कि एक अवार्ड मिल रहा है कि भैया तुमको हम जमीन देंगे। सोचने की बात है। वैसे कभी देखा है कि लॉ में जो हार रहा है उसको कुछ इनाम मिल रहा है? कमाल है यार। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।